सीलिंग फैन के अंदर दो प्रकार के वाइंडिंग किए जाते हैं, एक को स्टार्टिंग बोलते हैं, दूसरे को रनिंग बोलते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो अंदर वाले जो वाइंडिंग होते हैं उसको लोग स्टार्टिंग के नाम से जानते हैं, और जबकि बाहर वाले वाइंडिंग को हम लोग रनिंग के नाम से जानते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम क्या होता है कि यह शुरू पंखा को स्टार्ट कराने का काम करता है, यानी कि पंखा को गतिशील करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज़ में लाते हैं। इसमें से देखेंगे कि दो तार निकले होते हैं, देखिए एक तार यहाँ निकला हुआ है और एक तार यहाँ से निकला हुआ है, जिसमें एक को कॉमन मानते हैं और एक को स्टार्टिंग का तार मानते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यह स्टार्टिंग के से जो दो तार निकले हुए, साथ ही साथ रनिंग में भी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ दो तार निकले हुए हैं, और स्टार्टिंग और रनिंग के एक एक तार को आपस में जोड़ करके उसको कॉमन बनाते हैं। तो यहाँ जो वाइंडिंग किए जाते हैं उसमें सिस्टम यही होता है कि सबसे पहले एक स्लॉट में, यहाँ से यहाँ एक स्लॉट मानते हैं इसको, तो एक स्लॉट में तार घड़ी के उल्टी दिशा में लपेटते हैं, तो दूसरे स्लॉट में तार घड़ी के दिशा में लपेटते हैं, यानी कि एक को क्लॉकवाइज लपेटते हैं तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। फिर जब अगला जो स्लॉट में जब तार लपेटेंगे तो अगर इसमें क्लॉकवाइज लपेटे हैं तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज लपेटे। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तार लपेटते हुए स्टार्टिंग की सबसे पहले वाइंडिंग किया जाता है। उसके बाद स्टार्टिंग का जब वाइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद रनिंग का भी उसी तरीके से करते हैं कि पहले स्लॉट में अगर एंटी क्लॉकवाइज तार लपेटे हैं तो दूसरे स्लॉट में क्लॉकवाइज तार लपेटते हैं, फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज तार लपेटते हुए दो दो तार जो है निकलते हैं, दो रनिंग से निकलेंगे, दो स्टार्टिंग से निकलेंगे। अब रहा कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, लोग बाहर निकाल रहे हैं, ये जो वायर है इसको बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसको जो है इस वायर को यहाँ बाहर निकाल लिए, और तो यहाँ समझेंगे कि स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के एक एक तार जहाँ आपस में जुड़े होते हैं उसको कॉमन मानते हैं, और कॉमन की 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो लाल तार है वो सीधे जो है ये दो तार अंदर वाले से भी जुड़ा हुआ है और बाहर वाले से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग से भी जुड़ा हुआ है और रनिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो जहाँ दो तार आपस में स्टार्टिंग और रनिंग के जुड़े होते हैं उसको कॉमन मानते हैं, यहाँ हर स्थिति में 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। तो ये जो लाल वाला जो तार है इसको 220 वोल्ट की सप्लाई हर स्थिति में देंगे। पहला तार का कनेक्शन समझ गए। दूसरा सप्लाई 220 वोल्ट की कहाँ देंगे, तो रनिंग को देते हैं। अभी दो तार बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का। कैसे समझ गए कि यह स्टार्टिंग है या रनिंग है, क्योंकि अंदर वाला कॉइल स्टार्टिंग का होता है और बाहर वाला कॉइल रनिंग का होता है। तो दूसरा सप्लाई स्टार्टिंग को डायरेक्ट नहीं देते हैं, हर स्थिति में सप्लाई जो है रनिंग को देते हैं। अगर आप स्टार्टिंग को डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो उस स्थिति में ये कॉइल काफ़ी ओवर हीट होगा, क्योंकि ये इसका जो लेंथ जो होती है, उसकी लंबाई जो होती है स्टार्टिंग की वो कम होती है। कम होने के कारण कॉइल काफ़ी हीट होगा और पंखा कुछ ही देर में जल जाएगा। तो यहाँ 220 वोल्ट की एक सप्लाई कॉमन को देते हैं और दूसरी सप्लाई रनिंग को देते हैं। रनिंग ये बाहर वाले को ही रनिंग मानते हैं, तो यहाँ सप्लाई देंगे। और ये जो रनिंग की लेंथ ज़्यादा होने के कारण, लंबाई ज़्यादा होने के कारण ये जो है आपका हीट उतना नहीं होगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा हीट होगा, और ये जो है कम हीट होने के कारण ये जो है ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई रनिंग को देते हैं। तो एक सप्लाई यहाँ देंगे और दूसरी सप्लाई यहाँ देंगे, यानी कि इसमें देंगे, काला तार में देंगे। इसके बाद आगे समझेंगे कि ये बीच वाला जो वायर है ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग अंदर का वायर होता है। तो स्टार्टिंग का जो वायर बच गया एक, इसका कनेक्शन 220 वोल्ट की लाइन के साथ करेंगे, लेकिन 220 वोल्ट की किस लाइन के साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो कॉमन के साथ कभी भी स्टार्टिंग वायर का कनेक्शन नहीं करते हैं। नोट में हमेशा याद रखेंगे कि कॉमन का साथ स्टार्टिंग वायर का कनेक्शन नहीं कनेक्शन करेंगे, तो रनिंग वायर के साथ करेंगे, लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं रनिंग के साथ कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर ले लेंगे, और ये देखिए ये कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर के दो टर्मिनल में से किसी एक टर्मिनल को रनिंग के साथ जोड़ देंगे, कोई एक टर्मिनल को। तो आइए एक टर्मिनल को जोड़ देते हैं, स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए कैपेसिटर के एक टर्मिनल को स्टार्टिंग के साथ जोड़ देंगे। अब बच गया कि दूसरा टर्मिनल, तो कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल को जो रनिंग जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं वो यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ जोड़ देंगे, यानी कि कैपेसिटर का एक टर्मिनल स्टार्टिंग के साथ रहेगा और एक टर्मिनल रनिंग के साथ रहेगा। और इसके बाद अब जो है कहाँ सप्लाई देते हैं, तो ये अब सप्लाई देने के लिए एक सप्लाई रनिंग को देते हैं, एक सप्लाई यहाँ देंगे और वही सप्लाई ऐसे होते हुए रनिंग को प्राप्त होगी, और दूसरी सप्लाई यहाँ देंगे, यानी कि कॉमन को देंगे, और वही सप्लाई जो है स्टार्टिंग को भी प्राप्त होगी और साथ ही साथ रनिंग को भी प्राप्त होगी। इस प्रकार से यहाँ एक सप्लाई देंगे और एक सप्लाई यहाँ देंगे। ये दोनों वायर ब्लैक और रेड वायर में सप्लाई देते हैं, और स्टार्टिंग को सप्लाई डायरेक्ट नहीं दे करके ये किस कैपेसिटर के द्वारा स्टार्टिंग
वाइंडिंग को सप्लाई प्राप्त होगी और इस प्रकार से पंखा जो है शुरू स्टार्ट होगा। और इसके बाद परमानेंट रन कराने के लिए रनिंग कॉइल को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। तो एक सप्लाई ऐसे होते हुए डायरेक्ट सप्लाई रनिंग को प्राप्त हुई और दूसरी सप्लाई ऐसे होते हुए रनिंग को डायरेक्ट प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से रनिंग को परमानेंट 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। इसके साथ कैपेसिटर का यूज नहीं करते हैं, केवल स्टार्टिंग के साथ ही कैपेसिटर का यूज करते हैं।